हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग स्किल्स। आज की वीडियो में हम कुछ स्पेशल लेकर आए आपके लिए, और वो है जनरल टॉक्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमने काफ़ी कंपाउंड्स को देखा है। जैसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एंट्री होती है तो हमको मिलता है CH4 गैस, C2H6, C2H4 एंड CH ट्रिपल बॉन्ड CH, दैट इज़ इथाइन। तो इस टाइप की जो कंपाउंड है इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनता है, और हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो आइए देखते हैं इस सभी कंसेप्ट को। तो जैसे हमारे पास CH4 की फॉर्मेशन की हम पहले बात करते हैं। ये जो मीथेन गैस होता है ये कैसे बनता है, कैसे बॉन्डिंग होती है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, किस टाइप से। तो आइए पढ़ते हैं। देखिए, ये कंपाउंड फॉर्मेशन होने के लिए क्या चाहिए, एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन चाहिए। मान लेते हैं कि किसी स्पेस में केवल 4 हाइड्रोजन और 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन है यहाँ पे और 4 हाइड्रोजन है एक स्पेस में। अब इसके साथ बॉन्डिंग होगी, क्यों होगी बॉन्डिंग। अब देखिए, कार्बन के पास जो होती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना होता है वैलेंस शेल की, दैट इज 2s2 2p2। इसके पास जो है 4 इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल में, और इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए। अब देखिए, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, हमको पता है 1s1, s ऑर्बिटल में होती है 1 इलेक्ट्रॉन, और 1s1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो देखिए 4 हाइड्रोजन और इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ईजिली हाइड्रोजन इसको दे सकता है। तो ये ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करेगा, हाइड्रोजन की अप्रोच आएगा और चारों हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा और CH4 की फॉर्मेशन होगी। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। अब देखिए, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 2s2, तो ये होता है 2s2। H में जो है 2 इलेक्ट्रॉन है और ये 2p2 है, तो हमारे पास 3 p ऑर्बिटल होती है और ये 2p ऑर्बिटल्स है, जिसमें 1-2 इलेक्ट्रॉन्स भरा हुआ है, एक जो है वैकेंट है। अब देखिए 4 हाइड्रोजन आया यहाँ पे, 4 हाइड्रोजन के लिए क्या चाहिए, 4 ऑर्बिटल्स होना चाहिए खाली। अब यहाँ पे क्या है, 4 ऑर्बिटल्स नहीं हमारे पास, क्योंकि ये तो पूरा फुल है और ये वैकेंट है, तो कैसे बॉन्डिंग होगी। यहाँ पे 2 है, तो क्या होगा, एक जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे एक्साइट हो जाएगा, ताकि वो 4 ऑर्बिटल्स को बना पाए, 4 हाइड्रोजन को लेकर बॉन्ड बना सकें। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस पे जाएगा, तो ये ऐसे हो गया। तो देखिए 4 ऑर्बिटल और 4 हाइड्रोजन की ऑर्बिटल। अब ये क्या करेगा, ये तो 2p ऑर्बिटल है और ये 2s ऑर्बिटल है, इस दोनों के बीच में एनर्जी का डिफरेंस है, और 2s की एनर्जी ज़्यादा होगी, क्योंकि 2s जो होगा वो न्यूक्लियस के काफ़ी क्लोज होगा, और न्यूक्लियस के क्लोज होने से क्या होगा, उस पर न्यूक्लियस का फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होगा। जो इलेक्ट्रॉन होगा s ऑर्बिटल में वो काफ़ी स्ट्रांगली बॉन्डेड होगा न्यूक्लियस की तरफ, इसीलिए 2s वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा एनर्जी रखेगा और p वाले कम। अब देखिए, इसका ऑर्बिटल एनर्जी ज़्यादा है, इसका एनर्जी कम है। ये 4 हाइड्रोजन क्या चाहेगा, उसके साथ कंबाइन हो जिसका एनर्जी कम है और जिसके साथ बॉन्डिंग अच्छे से बन पाएगी। अब देखिए, हाइड्रोजन के पास 1s1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है, मतलब इसके पास s ऑर्बिटल होती है। हाइड्रोजन के पास s ऑर्बिटल जिसका शेप होता है स्फेरिकल, और कार्बन के पास क्या है, कार्बन के पास 4 ऑर्बिटल्स हैं, 3 p है और 1 s है। देखिए s और जब p के बीच ओवरलैपिंग होती है तो काफ़ी अच्छा ओवरलैपिंग होता है, काफ़ी एक्सटेंट ओवरलैपिंग होती है, स्ट्रॉन्गर ओवरलैपिंग, जिससे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनती है। तो ये जो स्फेरिकल वाला जो हाइड्रोजन का जो ऑर्बिट है स्फेरिकल ऑर्बिट, वो p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करना चाहता है, क्योंकि उसके साथ ओवरलैपिंग स्ट्रांगली होती है और एक्सटेंटियल होती है, इसीलिए इसके पास p है, इसके पास s। लेकिन 4 हाइड्रोजन है यहाँ पे हमारे पास और 3 ही p है, तो जब ये कंबाइन करेगा तो एक इस हाइड्रोजन को s के साथ कंबाइन करना पड़ेगा, और ये चारों सेम है तो ये चारों इक्वल ऑर्बिटल के साथ, सेम ऑर्बिटल के साथ कंबाइन होना चाहिए। तो इसके लिए क्या होगा, सेम ऑर्बिटल्स हमारे पास नहीं है, एक s है, 2s है और ये 2p है, सेम ऑर्बिटल्स नहीं है। तो ये कार्बन क्या करेगा, चारों ऑर्बिटल्स मिल जाएगा, ये एक s मिलेगा और 3 p मिलेगा, ये एक s और 3 p मिल करके इंटरमिक्स होकर 4 ऑर्बिटल्स की इक्विवेलेंट एनर्जी का 4 ऑर्बिटल्स बनाएगा, और हर ऑर्बिट का नाम होगा sp3, हर ऑर्बिट का नाम sp3। पहले वो s था, अब हो गया sp3, पहले वो p था, अब हो गया sp3। अब देखिए, ये चारों ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है और 4 हाइड्रोजन है हमारे पास,
अब ये हाइड्रोजन क्या करेगा, चारों सेम है तो चारों अपना अपना ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा और sp2 ऑर्बिटल्स sp3 ऑर्बिटल्स और हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग होगी। और इस तरह से कार्बन है, इसके पास sp3 ऑर्बिटल्स है और हाइड्रोजन के पास s ऑर्बिटल है, तो उसके बीच में एक हाइड्रोजन के साथ कम्बाइन होगा। इसी तरह से 4 हाइड्रोजन बनेगी और ये होती है स्ट्रक्चर। और दिस इज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर एंड बॉन्ड एंगल इज व्हाट 109.28 मिनट। ओके, तो ये होती है CH4 की फॉर्मेशन। कैसे हुआ, 3 P मिला और एक S मिला, इंटरमिक्स हुआ और इसी इंटरमिक्सिंग को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें इंटरमिक्स होकर क्या बनाया, 4 इक्विवेलेंट एनर्जी का ऑर्बिटल्स। क्यों होता है हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि एनर्जी का डिफरेंस है दोनों ऑर्बिटल्स में। तो कॉम्बिनेशन जब होगा, जब केमिकल बॉन्डिंग होगा हाइड्रोजन के साथ, तो अलग अलग एनर्जी का ऑर्बिटल्स है, इससे क्या होगा, ये ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होगा और 4 इक्विवेलेंट एनर्जी का ऑर्बिटल्स बनाएगा, जिसको बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और इस कंसेप्ट को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। और ये हाइब्रिडाइजेशन होकर ये क्या हुआ, sp3 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना और s ऑर्बिटल था उसके बीच में ओवरलैपिंग हुआ, 4 हाइड्रोजन के साथ, और ये CH4 की फॉर्मेशन हुई। अब कुछ और कंपाउंड की फॉर्मेशन के बारे में। तो देखिए पिछली बार क्या था, एक कार्बन था और 4 हाइड्रोजन था, एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन, बहुत ही अच्छा। एक स्पेस में बस 4 हाइड्रोजन और एक कार्बन था। अब देखिए इस कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए और 4 हाइड्रोजन है, ईजिली दे देगा क्योंकि हर हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है और 4 इलेक्ट्रॉन देगा और ये 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और फिर क्या बनेगा, CH4 बनेगी और इसका स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल। लेकिन इस बार क्या है प्रॉब्लम, ऐसा तो बना देगा लेकिन इस बार क्या है, दूसरी एक कार्बन और है, यहाँ पे 2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। अब क्या होगा, ये तो CH4 बना सकता है लेकिन क्या होगा, अगर ये चारों हाइड्रोजन ले लेगा तो इसको कुछ नहीं मिलेगा, तो इसके बीच इससे झगड़ा हो जाएगा क्योंकि तुमने 4 हाइड्रोजन, ये बोलेगा तुम 4 हाइड्रोजन कैसे ले सकते हो, मुझे भी कुछ चाहिए। इसको भी 4 हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है और इसको भी 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है और यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है हाइड्रोजन के पास। अब देखिए ये अगर ले लेगा चारों तो इसके बीच झगड़ा हो जाएगा और ये अनस्टेबल हो जाएगा, ये काफ़ी दुखी हो जाएगा और ये तो खुश होगा। लेकिन क्या करना है, किसी को दुखी नहीं करना है हमको, तो क्या करेगा, ये दोनों दोस्त है एक दूसरे का, पड़ोसी है, तो ये दोनों मिल जाएगा, ये दोनों एक दूसरे से मिल जाएगा और बोलेगा चलो 2-2 हाइड्रोजन ले लेते हैं और एक तुम भी तो 2-2 हाइड्रोजन ले लेते हैं। तो इसके पास क्या हुआ, 4 पहले से था, 2 ले लिया, 6 हो गया। अब इसको और 2 चाहिए, तो आइए देखते वो 2 कैसे बनाते हैं, कैसे पूरा करता है दोनों कार्बन। देखिए कार्बन के पास क्या था, 2s2 2p2 सॉरी। इसी तरह से दूसरा कार्बन के पास भी होगा। अब ये क्या करेगा, देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये इधर चला जाएगा क्योंकि ये वैकेंट है, तो कभी भी बॉन्डिंग होगी तो जो एक ही ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो एक्साइट होकर एक्साइटेड ऑर्बिटल में चली जाएगी। देखिए ये 2s हो गया और ये 2p हो गया। अब देखिए 2-2 हाइड्रोजन मिलेगा और एक कार्बन भी है। इस कार्बन के पास कितना है, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है पहले से और 2 हाइड्रोजन इसको मिलेगा, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन को मिलेगा। अब देखिए क्या होगा, ये हाइड्रोजन और एक कार्बन इस कार्बन के साथ कंबाइन होगा। तो देखिए इसके पास 3 ऑर्बिटल्स हैं, इसके पास भी 3 ऑर्बिटल्स होना चाहिए, लेकिन तीनों में क्या है, देखिए 3 ऑर्बिटल्स, ये इक्विवेलेंट एनर्जी का और ये अनइक्वल एनर्जी का, ये दूसरा एनर्जी है क्योंकि 2s है या 2p है। अब क्या होगा, यहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स आएंगे, यहाँ पे 4 ऑर्बिटल्स हैं। तो देखिए ये जो है एक S के बीच में तो ओवरलैपिंग होना ही चाहिए। S को छोड़कर आप तीनों के साथ कंबाइन नहीं कर सकते क्योंकि S जो होगा, S अंदर में होता है न्यूक्लियस के, तो पहले S के साथ कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी है। तो देखिए एक S मिलेगा और 2p मिलेगा, इसका 2p और ये एक S 2p मिलेगा क्योंकि हमारे पास एक हाइड्रोजन और एक कार्बन है, तो 3 ऑर्बिटल्स हैं और 3 ऑर्बिटल्स, ये 3 ऑर्बिटल्स बनाएगा। तो एक S और 2p मिल करके क्या होगा, इंटरमिक्स होगा, एक S 2p और इक्विवेलेंट एनर्जी का 3 ऑर्बिटल्स बनाएगा जिसका नाम होगा क्या, sp2, क्योंकि एक S 2p मिला, ये भी sp2 होगा, ये भी sp2, लेकिन एक हमारा p बचा, पहले वाला p था। अब देखिए ये sp2 बना, ये एक sp2। अब ये कार्बन क्या करेगा, 2 हाइड्रोजन के साथ sp2 और S के बाद हाइब्रिडेशन होगा
और एक कार्बन के साथ बना लिया। इसी तरह से ये भी 2 हाइड्रोजन के साथ और एक कार्बन के साथ बॉन्डिंग बना लिया, तो ये बन गया। अब देखिए इसके पास क्या है, इसके पास एक एक पी ऑर्बिटल है। इस पी ऑर्बिटल को इस टाइप से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से, और ये sp2 है। ये sp2 मतलब क्या हुआ, ये sp2 मतलब ये है प्लेन, ये जो कार्बन है 2 हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ बॉन्डिंग, ये ट्राइगोनल प्लेनर है, तो एक प्लेन में होगा। और ये जो एक इलेक्ट्रॉन है p बचा हुआ, जो हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ है, जिसने हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट नहीं किया है, तो ये p ऑर्बिटल है, सिंपली एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास, और ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स है, तो इसके पास भी उसी टाइप से एक इलेक्ट्रॉन होगा। अब ये क्या करेगा, देखिए इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ, 6 और एक 7 है, 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको एक और चाहिए, तो क्या करेगा, इसके बीच में क्यों ओवरलैपिंग हो जाएगी, ऐसे करके ओवरलैपिंग। तो ये जब ओवरलैपिंग होगा, ये साइडवेज ओवरलैपिंग है, तो जब भी साइडवेज ओवरलैपिंग बनेगा, तो देखिए इस टाइप से ये तो बना था पहले, और इसके बीच में ओवरलैपिंग होकर ये इस तरह से बॉन्ड बना ली, ये दोनों ऑर्बिटल्स मिल करके, तो ये होगा C2H4। देखिए इस कार्बन के पास 8, 2 2 4, 8, इसके पास भी 8, तो दोनों कुछ बन गया, और ये क्या बना, C2H4। और यही होती है क्या, इथीन गैस, इथीन होता है। इसमें क्या है, देखिए एक पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड कब बनता है, जब साइडवेज ओवरलैपिंग होती है, तो साइडवेज ओवरलैपिंग हमेशा अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के बीच में होती है, जब कोई उपाय नहीं रहता है। लास्ट कंडीशन है साइडवेज ओवरलैपिंग का, ओके अंडरस्टूड। तो ये होता है साइडवेज ओवरलैपिंग, और ये सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई, तो इस तरह से C2H4 की फॉर्मेशन होती है। इस बार क्या हुआ, 2 कार्बन था पहले से किसी स्पेस में, 2 कार्बन पहले से स्पेस में है, लेकिन इस बार 4 हाइड्रोजन नहीं, बस 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की कमी है, बस 2 हाइड्रोजन स्पेस में। अब इसको किसी तरह ऑक्टेट पूरा करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये ऑक्टेट पूरा करना चाहता है, काफ़ी एबिलिटी होती है इसको ऑक्टेट पूरा करने की। अब इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन, इसको भी 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये देखो, ये दोनों देखिए कार्बन है, दोनों कार्बन ही है, तो दोनों एक दूसरे का दोस्त होगा। इसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, जब ये दोनों हाइड्रोजन ले भी लेगा, कंबाइन करेगा भी, तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, टोटल 4 था, 4 चाहिए, उसमें से 2 मिलेगा, तो 2 बचेगा, फिर भी ये खुश नहीं होगा, 2 ले भी लेगा तो खुश नहीं होगा। तब क्या होगा, ये दोनों कार्बन एक दूसरे से मिलेगा और बहुत सोच समझकर एक फैसला करेगा। तो जब फैसला होगा तो दोनों को एक एक हाइड्रोजन मिलेगा पहले। अब इसके पास देखिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन इससे मिल जाएगा, तो अब 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन कैसे मिलता है ये देखते हैं। देखिए एक कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, 2s2p2। अब उस इलेक्ट्रॉन को जो है 2s2 को एक्साइट कर दिया हमने, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। देखिए एक s है और यहाँ पे 3 p ऑर्बिटल है, 2p ऑर्बिटल, इसका नाम है 2p ऑर्बिटल्स। अब ये तीनों ऑर्बिटल्स इक्वल एनर्जी का और ये अलग अलग एनर्जी का है। देखिए जब भी बॉन्डिंग होगी तो s ऑर्बिटल हमेशा पार्टिसिपेट करेगा ही, तो ये तो करेगा ही भाई। अब देखिए किसी स्पेस में इसको कितना हाइड्रोजन मिला है, 1 हाइड्रोजन मिला है और एक यहाँ पे कार्बन है। अब देखिए क्या होगा, 1 हाइड्रोजन मिला और 1 कार्बन है, क्या होगा, एक तो बॉन्डिंग बनेगी, ये तो S पार्टिसिपेट करेगा ही। यहाँ पे 2 ऑर्बिटल है, एक H का है और एक कार्बन का है, तो एक S मिलेगा और एक P मिलेगा, एक S मिलेगा और एक P मिलेगा। एक S का एनर्जी कुछ और है, P का एनर्जी कुछ और है, ये दोनों मिलेगा, एक दूसरे से इंटरमिक्स करेगा और 2 इक्वल एनर्जी का ऑर्बिटल्स बनाएगा, और इस प्रोसेस को बोलते हैं इंटरमिक्सिंग। दीज 2 ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स इच अदर एंड क्रिएट 2 इक्विवेलेंट एनर्जी ऑर्बिटल्स, जिसका नाम होगा sp ऑर्बिटल्स, क्योंकि एक s और p। अब देखिए ये दोनों ऑर्बिटल्स मिला और 2 इक्वल एनर्जी का ऑर्बिटल्स बनाया। इस प्रोसेस को, इस कन्वर्जन को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। अब देखिए 2 इक्वल एनर्जी का बन गया हमारे पास। अब देखिए एक s और 1 p मिला, तो देखिए यहाँ पे ये है sp और ये भी है sp, तो 2 sp मिला और एक पहले से p था, ये है p, ये है अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, अनहाइब्रिडाइज्ड, इसने कोई इंटरमिक्सिंग नहीं की। अब ये कार्बन क्या है, अब देखिए हाइड्रोजन का एक s के साथ ओवरलैपिंग हो जाएगी, इसके बीच और एक कार्बन का ओवरलैपिंग होगा। तो देखिए ये कार्बन है, एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ ओवरलैपिंग और एक हाइड्रोजन के साथ, इस तरह से sp हाइब्रिडेशन हो। ये भी एक कार्बन के साथ
अब देखिए इसने 4, इसके पास कितना ऑर्बिटल बचा है, 2 ऑर्बिटल और दोनों अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होगा, क्योंकि हमको पता है जो 3 p ऑर्बिटल्स होता है, एक होता है px, एक होता है py, एक होता है pz, और तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। तो देखिए ये हो चुका है। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स ये दोनों बचा है ऑर्बिटल्स, तो ये ऑर्बिटल्स को मान लेते हैं, इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए एक px है, मान लेते हैं एक py है, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी, इसी तरह से इसके पास भी होगा। अब देखिए इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो चुका है, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, तो 4 और 4 और 2 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो क्या करेगा, ये ऑर्बिटल्स और ये ऑर्बिटल्स साइडवाइज ओवरलैपिंग, इस ऑर्बिटल्स के बीच में भी साइडवाइज ओवरलैपिंग, और इस तरह से 2 साइडवाइज ओवरलैपिंग हुआ। और इस तरह से कैसे बनेगा, देखिए ये पहले से था, एक साइडवाइज ओवरलैपिंग के साथ ये बनेगा, और दूसरा साइडवाइज ओवरलैपिंग होगा तो ये। तो देखिए इसमें कितना साइडवाइज ओवरलैपिंग हुआ, 2 साइडवाइज ओवरलैपिंग हुआ, तो 2 पाई बॉन्ड बना, 2 पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हुआ यहाँ पे, और एक पहले से सिग्मा बॉन्ड था। ये जो डायरेक्टली sp और s के बीच में जो ऑर्बिटल्स के बीच में जो हाइब्रिडाइजेशन होती है, उसको बोलते हैं हम, जब sp और एक हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल्स के बीच में जब ओवरलैपिंग होगा तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा बॉन्ड है। देखिए ये कंपाउंड बना C ट्रिपल बॉन्ड C और ये H। देखिए इसमें से एक सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, इसमें से एक सिग्मा बॉन्ड है, और यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, क्योंकि 2 साइडवाइज ओवरलैपिंग हुआ। देखिए इसमें क्या हुआ, ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, और sp मतलब लीनियर, ये लीनियर है, एक लाइन में है। देखिए इसके बीच sp हाइब्रिडाइज्ड sp है, तो एक sp ऑर्बिटल्स और एक s ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग हुआ। तो ये जो, तो यहाँ पे देखिए ये जो CH बॉन्ड है, ये कैसे बना, sp ऑर्बिटल्स और एक s ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग बन के। और ये जो एक सिग्मा बॉन्ड है, ये किसके बीच बना, sp और किसके बीच में, sp ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग हुआ, क्योंकि इसका sp एक इसका sp। तो देखिए ये जो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ वो sp के बीच में, और ये जो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन है sp और s के बीच में, और ये जो हुआ p ऑर्बिटल्स के बीच में, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स के बीच में साइडवाइज ओवरलैपिंग हुआ। और इस तरह से ये जो मॉलिक्यूल बन रहा है, जिसे इसको इथाइन कहते हैं इसको, दिस इज इथाइन। अब ये इस तरह से इथाइन की फॉर्मेशन होती है। ओके, तक हमने क्या क्या कंपाउंड की फॉर्मेशन की, आइए देखते हैं। पहले में हमने बनाया था CH4, उसके बाद बनाया C2H4, और उसके बाद बनाया हमने CH, इस तरह से C2H2। देखिए इसका जो स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, हम ये जान चुके हैं इस टाइप से। और इसका इस टाइप से होता है, 3 सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड होती है, और इसके बीच में कितना होगा, 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड। और हम देख चुके हैं किस किस ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग होती है। तो देखिए अब इस तीनों को हम कंपेयर करते हैं, कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा और कौन ज़्यादा एसिड होगा। देखिए इसमें 2 साइडवाइज ओवरलैपिंग हुआ, तो साइडवाइज ओवरलैपिंग जब होता है तो पूरे स्पेस में इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होगा, सिलेंड्रिकली इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होगा यहाँ पे इसमें, क्योंकि 2 साइडवाइज ओवरलैपिंग हुआ, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की क्लाउड्स काफ़ी पूरे स्पेस में फैला हुआ होगा। तो जैसे कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फैला हुआ है, तो सबसे पहले इसी पे अटैक करेगा, फिर इस पे अटैक करेगा, फिर इस पे अटैक करेगा। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है, इथाइन होता है, फिर ये। ओके, रिएक्टिविटी के टर्म्स में अब देखिए एसिडिटी के टर्म में कौन H पॉजिटिव इजली लूज कर पाएगा। अब देखिए ये जो होता है C ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये कब बना, जब 2 साइडवाइज ओवरलैपिंग हुआ और एक सिग्मा बॉन्ड हुआ। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो कार्बन है इसमें, ये जो कार्बन है इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन है। अब देखिए sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसमें s करेक्टर कितना होगा, 50%, क्योंकि 50% ये 50% टोटल, तो 50% इसका s करेक्टर है। और इसमें कितना s करेक्टर होगा, ये होता है sp2। तो देखिए s करेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, s का कितना है, 3 में से 1 पार्ट s है इंटू 100। और इसमें कितना था, sp में कैसे s करेक्टर फाइंड किया, 2 है, उसमें से 1 है, ये टोटल 2 है, उसमें से s1 है, इस तरह से। तो इसमें हो जाएगा 33%, इसमें जो s करेक्टर हो जाएगा 33%। और इसमें कितना होगा, देखिए sp3 है, sp3, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना है,
चार ऑर्बिटल्स, उसमें से एस कितना 1 × 100 दैट इज 25%। तो देखिए इसमें 25% एस करेक्टर इसमें है, 33% इसमें कितना है 50%। तो जब एस करेक्टर ज़्यादा होगा, एस करेक्टर ज़्यादा मतलब क्या हुआ, वो न्यूक्लियस के काफ़ी क्लोज है। तो जब न्यूक्लियस के काफ़ी क्लोज होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन खींचने की एबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होगी। तो ये जो होगा C ट्रिपल बॉन्ड ये काफ़ी इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो क्या करेगा, ये इस हाइड्रोजन को अपने तरफ खींचेगा, जिससे इस बॉन्ड में खिंचाव आएगा और ये ज़्यादा इजीली H पॉजिटिव को लूज कर पाएगा। और उसके बाद ये फिर ये इसमें एस करेक्टर ज़्यादा होने से क्या हुआ, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, क्योंकि एस करेक्टर ज़्यादा होने से इलेक्ट्रॉन जो होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन होगा वो एस के क्लोजली होगा और उस पर न्यूक्लियस का फोर्स ज़्यादा लगेगा, इसलिए इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो जाता है, जिसके वजह से क्या होगा, ये जो CH बॉन्ड है, ये जो CH बॉन्ड है इसमें क्या होगा, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींचेगा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने से, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से। और इसमें क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा, खिंचाव प्रोड्यूस होगा, और इस खिंचाव की वजह से ये जो लेंथ होगा, बॉन्ड लेंथ बड़ा हो जाएगा और वो वीक हो जाएगा। इसी वजह से ये H पॉजिटिव ईजिली दे पाएगा। तो एसिड करेक्टर में सबसे ज़्यादा होगा इथाइन, फिर होगा इथीन, फिर होगा मीथेन। तो इस तरह से रिएक्टिविटी में भी ये जीत गया और एसिडिटी में भी जीत गया। ओके, अंडरस्टूड। तो अब आप जान चुके होंगे इथाइन जो होगा ज़्यादा रिएक्टिव होगा और एसिडिक भी होगा एज कम्पेयर टू इथीन एंड मीथेन गैस। If you like this video, then do share this video to your friends and please comment which portion did you like most. So keep watching my video and keep developing your skills with learning skills. Thank you to watch this video.